लड़के ने जलता हुआ लोहे का डंडा दरवाजे के हैंडल पर टांग दिया, फिर पूरे सीढ़ियों पर तारकोल एस्फॉल्ट लगा दिया और एक स्टील की कील से छोटा सा ट्रैप बना दिया। इसके बाद घर के बाहर ठंडा पानी डालकर बर्फ जमा दी और आखिर में एक रस्सी लगाकर अपनी एस्केप प्लान तैयार कर ली। असल में ये सब उसने किसी मजे के लिए नहीं किया था। उसके घर में 2 चोर घुस आए थे और ये सारे ट्रैप्स उन्हीं के लिए लगाए गए थे। उस लड़के का नाम था केविन। सुबह सुबह उसका पूरा परिवार विदेश छुट्टियों पर निकल गया, पर गलती से उसे घर पर ही छोड़ गए। जब विमान उड़ान भर चुका था तभी उसकी माँ को याद आया केविन। जब केविन उठा तो उसने देखा कि घर में कोई नहीं है। अब वो पूरी तरह आजाद था। भाई के टॉय से खेलना, माँ का मेकअप लगाना और घर में अकेले रहना उसे बड़ा मजेदार लग रहा था। लेकिन तभी 2 चोरों की नजर उसके घर पर पड़ गई। केविन ने जल्दी से सारे लाइट्स ऑन कर दिए, जिससे चोर डरकर भाग निकले। मगर अगली सुबह वो फिर से घर का मुआयना करने लौटे। चतुर केविन ने इस बार दिमाग लगाया। उसने धागों से मैनिक्विन्स और कार्डबोर्ड कटआउट्स हिलाकर ऐसा दिखाया जैसे घर में बहुत लोग हों। यहाँ तक कि माइकल जॉर्डन की कार्डबोर्ड फिगर भी काम आई। बाहर से घर में पूरी पार्टी जैसा माहौल लग रहा था और चोर फिर से पीछे हट गए। अगले दिन केविन बाहर निकला तो वहीं चोरों से टकरा गया। तब उन्हें समझ आया घर में तो सिर्फ एक बच्चा है। अब उन्होंने तय किया कि रात में हमला करेंगे। केविन ने सब सुन लिया और ट्रैप तैयार करने में लग गया, अकेले ही चोरों से भिड़ने के लिए। रात को दोनों चोर सेंटा क्लॉज बनकर दरवाजे पर आए ताकि केविन को बेवकूफ बनाकर दरवाजा खुलवाए। पर वो इतना सीधा नहीं था। उसने दरवाजे की झिड़ी से खिलौना बंदूक निकाली और गोली सीधा लीडर के पेट पर लगी। वो दर्द से जमीन पर गिर पड़ा। उसका साथी झांकने आया तो खुद भी ट्रैप में फंस गया। केविन की पहली जीत हो चुकी थी। गुस्से में लीडर ने फ्रंट डोर से घुसने की कोशिश की, मगर फर्श पूरी तरह जमी हुई बर्फ से ढकी थी। वो फिसलकर कछुए की तरह गिर पड़ा। काफी मशक्कत के बाद जैसे तैसे सीढ़ियां चढ़ा, लेकिन फिर से पीछे पलट गया। उधर उसका साथी बेसमेंट के रास्ते घुसा, मगर सीढ़ियों पर पड़ा तारकोल उसके पैरों में चिपक गया। मोजे तक निकल गए। ऊपर पहुंचते ही उसने लोहा पकड़ा जो केविन ने पहले से जलाकर रखा था। हाथ लगभग जल गया। उधर एक और ट्रैप ने उसका सिर आग में झोंक दिया और बेचारा सीधे बाहर बर्फ में मुंह के बल जा गिरा। हर चल की सबसे लेटेस्ट हेयर स्टाइल अब सामने आ चुकी थी और ये किसी सैलून में नहीं बल्कि केविन के घर में बनी थी। गुस्से से भरा चोर लात मारकर दरवाजा तोड़ अंदर घुसा, पर उसे क्या पता केविन पहले से ही ट्रैप लगा चुका था। दरवाजे से घुसते ही उसके चेहरे पर पूरा ग्लू चिपक गया। प्लास्टिक शीट के पीछे से निकला चिपचिपा हमला सीधा चेहरे पर। कुछ सेकंड में ही वो लग रहा था जैसे किसी ने मुर्गे में बदल दिया हो। दूसरा चोर खिड़की से अंदर आया, पर जमीन पर बिखरे कांच ने उसका स्वागत किया। दोनों अब बुरी तरह गुस्से में थे। कसम खा ली कि आज केविन को पकड़ कर रहेंगे, लेकिन अगले ही पल केविन फिर जीत गया। दोनों जैसे ही खड़े हुए एक और ट्रैप काम कर गया। रस्सी से पैर उलझे, दोनों फिर से जमीन पर। तभी केविन ने अपनी पेट स्पाइडर उस पर छोड़ दी, जिससे छोटा चोर आधा मर गया डर के मारे। उसने घबराकर मकड़ी को बड़े चोर पर फेंक दिया, जो डर में हाथ में रॉड लेकर मकड़ी पर वार करने लगा। मकड़ी ने मिशन पूरा किया और आराम से हट गई। उधर केविन रस्सी पकड़कर ट्री हाउस की ओर निकल गया। पीछे पीछे दोनों बेवकूफ चोर भी आ गए। धीरे धीरे वो रस्सी पर चढ़ रहे थे, पर केविन पहले ही कैंची लेकर तैयार था। जैसे ही दोनों बीच में पहुंचे, कट, दोनों नीचे गिरे सीधे बर्फ में। थोड़ी देर बाद वो आखिर केविन तक पहुंच ही गए और उसे पकड़ भी लिया, पर तभी पड़ोसी अंकल आ गए और केविन को बचा लिया। आखिरकार पुलिस आई। दोनों चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया। केविन फिर से अपने परिवार से मिल गया और एक बार फिर अकेले ही अपने घर की रक्षा की। कुछ समय बाद केविन ने नए ट्रैप्स तैयार किए। पाइप में हाई वोल्टेज करंट, टॉयलेट में पूरा पेट्रोल डाल दिया, सीढ़ियों में कट लगाकर फिसलन बना दी और फर्श पर तेल की परत चढ़ा दी। ये सब फिर से उन्हीं 2 चोरों के लिए था। इस बार परिवार छुट्टियों पर निकला और केविन भी साथ था, लेकिन एयरपोर्ट पर गड़बड़ हो गई। वो गलती से दूसरी फ्लाइट में बैठ गया। जब विमान लैंड हुआ, माँ को एहसास हुआ केविन गायब है। उधर केविन को भी समझ आया कि वो फिर से अकेला रह गया है। अब वो पूरी तरह आजाद था। पापा की क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग, 5 स्टार होटल में स्टे, यहाँ तक कि पूर्व राष्ट्रपति तक से रास्ता पूछ लिया। लेकिन किस्मत फिर वही मोड़ लेकर आई। उसे वही 2 चोर मिल गए जिन्हें उसने पिछले साल सबक सिखाया था। उन्होंने उसे पकड़ लिया, मगर केविन ने चालाकी से भाग निकलने का रास्ता बना लिया। रात को जब दोनों एक टॉय स्टोर लूट रहे थे, केविन वहां पहुंच गया। सीधे उनकी चोरी की तस्वीरें ले ली। चोर तिलमिलाकर पीछे भागे, पर केविन ने नीचे ट्रैप लगा रखे थे। जैसे ही वो नीचे पहुंचे, केविन ने उन्हें एक शानदार तोहफा दिया। छोटा चोर सीधा ऊपर से गिरी ईंट से जमीन पर गिर पड़ा। बड़ा चोर गुस्से में बड़बड़ाने लगा, लेकिन तभी एक और ईंट ऊपर से आई, सीधे छोटे के सिर पर थप। बड़ा बोला, टेंशन मत ले, अब उसके पास और ईंटें नहीं हैं।
और अगली ही सेकंड धप, तीसरी ईंट ने उसे फिर बेहोश कर दिया। हक्का बक्का छोटा चोर धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा। हैंडल खींचा तो वो पूरा हाथ में आ गया। रस्सी पकड़कर जोर से झटका और नतीजा, पीछे से ऐसा झटका लगा कि वो सीधा हवा में उछल गया। गुस्से में वो मुड़ा ही था कि पीछे से ट्रैप एक्टिव हो गया और अगली ही किक में वो दरवाजे के साथ नीचे बेसमेंट में जा गिरा। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी हड्डियां जगह जगह बिखर गई हों। उधर बड़ा चोर पीछे के दरवाजे से अंदर जाने की कोशिश कर रहा था। सीढ़ियां चढ़ने लगा, मगर फर्श पर केविन ने लुब्रिकेटिंग ऑयल डाल रखा था। एक कदम रखा और सीधा स्लाइड मोड ऑन। पूरा शरीर फिसलता हुआ नाचने लगा जैसे किसी डांस शो में हो। हालांकि उसने खुद को संभाल लिया, लेकिन उसकी किस्मत अब भी खराब थी। छोटा चोर उठकर बाथरूम पहुंचा। सोचा थोड़ा पानी से मुंह धो ले, पर केविन ने पहले ही बिजली का स्विच ऑन कर दिया था। अगले ही पल बिजली का झटका लगा और उसका हेयर स्टाइल एकदम नया इलेक्ट्रो लुक बन गया। सच में इस बंदे की HP बार जरूर एक्स्ट्रा होगी। थोड़ी देर बाद वो रस्सी पकड़कर ऊपर चढ़ने लगा। इतना पिटा कि पहचान में नहीं आ रहा था। उधर बड़ा चोर धीरे धीरे कमरे में घुसा। सोचा अब तो कोई ट्रैप नहीं होगा। पहला स्विच खींचा, कुछ नहीं हुआ तो उसने चैन की सांस ली। लेकिन जैसे ही दूसरा स्विच खींचा, सीधा सिर पर आग की लपटें उठी और वो अब भी समझ नहीं पाया कि हुआ क्या। फिर उसने खुद को शीशे में देखा। सिर पर धुआं, चेहरा काला और डर के मारे पीछे हट गया। जल्दी से नल खोला, पर पानी की एक बूंद नहीं निकली। पास में टॉयलेट दिखा, वो भागकर गया और ढक्कन खोला, पर अंदर केविन ने पहले ही पेट्रोल भर रखा था। धड़ाम, पूरा बाथरूम हिल गया और जब धुआं छोटा, बड़ा चोर पूरा काला पड़ चुका था। यहाँ तक कि दांत तक काले हो गए थे।